गली गली में शराब की दुकान खड़ा दो, उसको ऐबी बना दो, काम चोर बना दो, और महिला को उसकी घरवाली को पैसे पकड़ा दो 2100 रुपये 1100 रुपये जो भी कुछ देने चाहे, और बस में जगह फ्री में घूमो फ्री में आओ। हल्ले तो नहीं होंगे, जो काम कर रहे हैं काम थोड़ी छोड़ देंगे इसके फ्री के चक्कर में कोई भी इंसान। बस ये है कि थोड़ा उनको सहूलियत मिल जाती है, जो भी थोड़ा बहुत उनकी इतनी सैलरी हो नहीं पाती है तो वो थोड़ा बहुत तो सहूलियत मिलती है सरकार से, ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ काम करने वाली आती हैं, पहले पैदल चल चल के आती थी, अब उन्हें थोड़ी राहत है, वो काम करके आते वक्त भी उनको बस मिलती है खाली, और पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त भी मिलती है। तो दिल्ली में यातायात के लिए एक बहुत ही अहम साधन है डीटीसी, यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और दिल्ली परिवहन इन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन दिल्ली की जो बसेस हैं उनकी हालत पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदली है। शीला दीक्षित के समय नई बसेस लाई गई, और उसके बाद जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है लगातार उसमें डेवलपमेंट होता रहा, और पार्टी दावा करती रही कि हम बसों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इन डीटीसी की बसेस में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने का मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है महिलाएं खुश होंगी, लेकिन पुरुष जिन्हें कोई वैसा मौका नहीं मिल रहा है उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मानना है केजरीवाल की इस तरह की योजनाओं को लेकर। सर, आप बस का वेट कर रहे हैं दिल्ली की? हाँ जी हाँ, बस कर कहाँ जाने वाले हैं आप? मेरे को जाना है ITO। अच्छा, डीटीसी की जो बसेस हैं आप अक्सर यात्रा करते ही होंगे, उसमें बिल्कुल। कैसी स्थिति दिख रही है आपको बसेस की? स्थिति तो भाई महिलाओं का नंबर 1 है जी, हमारा तो खैर नंबर ही नहीं है। अंदर जाओ तो सीट ही नहीं है, और लेडीज़ ऐसे बच्चे लेडीज़ सब बैठ जाती हैं खाली घूमने, इधर से उधर फालतू घूमने वाले। और ये फ्री का सिस्टम है ना, बहुत ख़राब है ये। फ्री आगे नुकसान दे तो गवर्नमेंट को तो है ही, हाँ। और आम हम लोगों को सर्विस वालों को भी नुकसान है। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारी सरकार यानी दिल्ली की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है देश में जो प्रॉफिट में है। तो ऐसे प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के अगर दिल्ली की महिलाओं और बहनों को कुछ सुविधा दे दी जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है? प्रॉफिट तो उनको है, अपना घर बना रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं। हमारे को क्या प्रॉफिट है? हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, एक कहने की बात है प्रॉफिट है। उनके कहने को कौन सा प्रॉफिट है? उन्होंने कहा गली गली में शराब की दुकान खड़ा दो, उसको ऐबी बना दो, काम चोर बना दो, और महिला को उसकी घरवाली को पैसे पकड़ा दो 2100 रुपये 1100 रुपये जो भी कुछ देने चाहे, और बस में जगह फ्री में घूमो फ्री में आओ। मैं चांदी चौक में दुकान है, चांदी चौक में दुकान में 6-6 7-7 लेडीज़ आ जाती हैं, और लेनी एक साड़ी भी नहीं होती, 40 साड़ी खुलवा के रख ली। बाद में कहती हैं लास्ट में क्या करना है, चाय पिला देगा ना, पानी पिला के भगाया। तो लेनी एक भी नहीं साड़ी है। मैं भीड़ लगाने वाले लॉन्ग टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। मैं जिस बस में क्या कहते हैं गिनती की सवारी चढ़ती थी उस वक्त की बता रहा हूँ। हाँ, और अब तो आनंद विहार के लिए बच्चों के साथ में गांव जाने के लिए आनंद विहार के लिए बस में जा रहे हैं, वो महिलाएं जाके बैठेंगी, क्या लेके चल रही, कापा सेड़ों से सब्जियां लेके चल रही हैं, अगले स्टैंड पे जाके उतर जाती हैं। अच्छा, इस बार तो स्टूडेंट्स के लिए भी केजरीवाल ने कहा कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डीटीसी की बसेस में मुफ्त यात्रा करवाएंगे। आपको लगता है सही फैसला है? नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। मुफ्त यात्रा क्या कराएंगे कि हम लोगों को बच्चे पाल रहे हैं, और बच्चे पालते हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये कहेंगे जी मुफ्त यात्रा और ये पैसे ले जाएंगे, वहाँ को उड़ाएंगे। कोई मुफ्त आई ये कहे ड्रामेबाजी है, इनकी दुकानें खुल जाएंगी, ये अपनी दुकान लेके बैठे हैं बस, और कुछ नहीं। इलेक्शन में खड़े हो गए, यहाँ ये दुकान खुल गई हमारी, अब दुनिया जाए भाड़ में, चीखते रहे चिल्लाते रहो, और बच्चे रहो बीवी रहो कुछ भी रहो, कुछ मतलब नहीं है। किसके घर पूछने जा रहे हैं? इन लीडरों को इनके पास चले जाओ, कभी काम को तो राजी होते नहीं है। कोई भी काम को बोल रहे हाँ जी हाँ कर रहे जी, हाँ जी हाँ हो जाएंगे जी, इनका लिखो जी, इनका एप्लीकेशन लिख के पकड़ाते रहो, सैन मारते रहेंगे, चलो ही जाओ। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ यही रहते। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया 2 बार से विधायक रहे हैं। इस बार ऐन वक्त पे उनकी सीट बदल दी गई, जंगपुरा भेज दिया गया। आपको लगता है ये आम आदमी पार्टी को स्ट्रेटेजी थी या डर था? देखो, डर तो इनको होता ही है कि कहीं हम निकल ना जाएं कभी। कुछ और लोग जुड़े हैं जो कि बताएंगे कि किस तरह का माहौल है, और ये जो माहौल है किस पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, केजरीवाल बोलते हैं कि हमने दिल्ली में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और अब मुफ्त यात्रा भी दे दी। आपको लगता है ये मुफ्त की जो तरीके हैं वो सही है लोगों के लिए, या फिर इससे लोग निठल्ले हो जाएंगे, या फिर लोग मतलब ऐसा काम करना पसंद नहीं करेंगे? निठल्ले तो नहीं होंगे, जो काम कर रहे हैं काम थोड़ी छोड़ देंगे इसके फ्री के चक्कर में कोई भी इंसान। बस ये है कि थोड़ा उनको सहूलियत मिल जाती है, जो भी थोड़ा बहुत उनकी इतनी सैलरी हो नहीं पाती है तो वो थोड़ा बहुत तो सहूलियत मिलती है सरकार से, ऐसा नहीं है। मुफ्त का क्या कहेंगे, लोग को थोड़ा बहुत तो राहत मिलनी चाहिए सरकार से, जब सरकार को इतना वो कर रहे हैं, ऐसा है।
बाकी फ्री फ्री का कुछ नहीं है, सब ठीक है ऐसी। महिला शक्ति जो है दिल्ली की, वो अब हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में उन्हें डीटीसी की बसेस में जो सुविधाएं मिल रही हैं, कितना खुश हैं या फिर नाराज हैं? आपको क्या लगता है कि जो सुविधा देखिए, ये जो दिया गया है रियायत, ये इससे है ना जो नीचे तबके की औरतें हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हमारे यहाँ काम करने वाली आती हैं, पहले पैदल चल चल के आती थी, अब उन्हें थोड़ी राहत है। वो काम करके आते वक्त भी उनको बस मिलती है खाली, और पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त भी मिलती है। पर हाँ, जो महिलाएं इसको बर्दाश्त कर सकती हैं टिकट के पैसे को, उन्हें लेना चाहिए। और ये कैप्शन आता है हर बस में कि यदि फिर भी आप टिकट लेना चाहें तो आपका स्वागत है। स्वागत कोई देखता नहीं है और वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, महिला सम्मान योजना भी इस बार अनाउंस की गई, और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने 2100 रुपये का ऐलान किया, बीजेपी ने 2500 रुपये का ऐलान किया, और कांग्रेस भी 2500 रुपये दे रहे हैं। आपको इस तरह के जो वादे हैं उनको किस तरह से देखती है? देखिए, पैसे देना मुझे सही नहीं लगता है। ये थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि इतना भी हमें नीचा मत समझिए कि हमें पैसे लेना। हाँ, सहूलत दीजिए। सहूलत इन द सेंस कि आप ये दे सकते हैं कि आधे दाम पे सिलेंडर दे दीजिए, महिलाएं बड़ी खुश रहेंगी। सिलेंडर का भी अनाउंस किया है। हाँ, पर वो कंटिन्यू करना चाहिए। ये अनाउंसमेंट पहले भी हुआ था दूसरी पार्टी की तरफ से, आपको पता है, आप लोग मीडिया वाले हैं। पर वो थोड़े दिन देने के बाद उन लोगों ने वो चीज़ छोड़ दी। वापस 1500 का था शायद सिलेंडर। मेरे यहाँ पाइप है तो मुझे पता नहीं है कितने का था। तो ये इस तरह से ना सहूलत देना चाहिए। पैसे देना तो फिर आप एग्ज़ाम लिखिए, स्कॉलरशिप अर्न करिए और फिर लीजिए आप गवर्नमेंट से पैसे। अच्छा, ओवरऑल दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, उसको आप किस तरह से तोलती हैं? आप सहमत हैं, काम से खुश हैं? देखिए, नंबर 1 जो उन्होंने बिजली का जो 200 यूनिट, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, मैं इस लाइन की नहीं हूँ, 200 यूनिट फ्री दिया, वो एक औरत को, एक घर को बहुत सपोर्ट किया। उनको टेंशन नहीं रहता था कि मुझे आज अपने बिजली का बिल देना है और कितना आएगा। वो 200 यूनिट में उन लोग मैनेज करने लगे, और इसकी वजह से है ना बिजली की चोरी ख़त्म हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा स्टेप था कि बिजली की चोरी, नहीं तो बहुत आसान था, कांटा डालो बिजली आ जाएगी। तो ये बिजली की चोरी रोकने का एक बहुत बड़ा स्टेप था, और लोगों को सहूलत भी मिली। और डीटीसी का तो मैंने आपको बताया। एक चीज़ है, अरविंद केजरीवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, वो जानता है पब्लिक को कैसे काम करना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है दिल्ली में हमेशा से ही, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, रात से ही बल्कि सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। और केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही है कि हमने फ्री जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, सारा अब जो इलाज है आपका मुफ्त मिलता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना को अलाउ नहीं किया है। इसको किस तरह से देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और करने की जरूरत है सरकार को? मैं अटैच हूँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से, और मैंने खुद ने इलाज लिया है इधर ITO पे जो हॉस्पिटल है, मौलाना आज़ाद, दांत का इलाज लिया, मुझे तो फ्री में मिली थी मेडिसिन। जब फ्री में मेडिसिन मिल रही हैं तो उसको अवेल करिए। हर तरफ से आपको क्यों फ़ायदे लेने हैं? हर तरफ से फ़ायदे लेना मतलब आप गड्ढे में गिरेंगे। एक जगह से मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसको लीजिए। तो अब मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स तो नहीं जानती कि क्यों आयुष्मान को नहीं किया। ना तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स की हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम महिला हूँ जो आम घर चलाती है तो और आम नौकरी करती है। तो लेडी हार्डिंग में हम फ्री देते हैं मेडिसिन। मैं वहाँ पे अटैच हूँ डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इसके बाद आयुष्मान की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात। एक चीज़ और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, चुनाव से पहले मोदी जी ने बोला कि दिल्ली में जो फ्री बीज बांटी जा रही हैं, यानी मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है केजरीवाल की सरकार से, ये सही नहीं है। इसका जो असर है सरकारी खजाने पर पड़ेगा, जनता का जो टैक्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा था उस पर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए, बीजेपी भी कुछ वैसे ही रास्ते पर नजर आई, उन्होंने भी वैसे ही ऐलान कर दिए। तो आपको लग रहा है कि कुल मिलाकर पार्टियां हैं एक जैसी, लेकिन वक्त आने पर जो है ऐलान ऐसे कर दिए जाते हैं कि ताकि जनता उनके फेवर में चले जाए?
एक कहावत है हिंदी में, हम करें तो रासलीला, तुम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये ना अब पॉलिटिक्स में वो बात नहीं रह गई है कि इंसान जानता हो पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिक्स करे। ये तो मोहल्ले के तो कीचड़ उठाने वाली बात होती है ना, ये उस तरह का। अरे थोड़ा ऊंचा उठिए और पॉलिटिक्स ठीक से करिए। 47 में गलत पॉलिटिक्स हुई थी, देश हमारा तोड़ दिया गया, अभी फिर वही हो रहा है। लोग एक चीज़ से जरूर नाराज़ है कि जो फ्री बीज है, जो हर चीज़ में जो फ्री में चीज़ें बांटी जा रही हैं, वो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये वही जनता का पैसा है जो टैक्स के ज़रिए सरकार के पास खजाने के तौर पर भरा जाता है। और ये अगर सही जगह पर इस्तेमाल होगा, यानी सड़कें बनाने पर इस्तेमाल होगा, लोगों के इलाज पर होगा या बेहतर स्कूल बनाने पर होगा, तो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है।